जय हिंद प्यारे साथियों, विमल क्लासेस सिविल सर्विसेज के एजुकेशनल फाउंडेशन में आप लोगों का स्वागत है। तो आइए दोस्तों, आज है 1 अगस्त 2022 और आज हम बात करेंगे 1 अगस्त 2022 के करंट अफेयर्स के टॉपिक्स पर। जैसा कि हमारा पहला मुद्दा है पुरस्कार और सम्मान को लेकर के, जिसमें बताया गया है कि केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कृषि अवसंरचना कोष पुरस्कार प्रदान किया। इसमें है कि पुरस्कार कृषि अवसंरचना कोष यानी कि AIF योजना में जो है विभिन्न बैंकों और राज्यों और विभिन्न क्षेत्रों के अधिकारियों के योगदान को सम्मानित करते हैं। भारतीय स्टेट बैंक ने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले बैंकों में पहला स्थान हासिल किया। इसके बाद पंजाब नेशनल बैंक और बैंक ऑफ इंडिया का नंबर आता है। दूसरी श्रेणी में बैंक को उनके बहुमूल्य योगदान उनके लिए सम्मानित किया गया और इस श्रेणी में बैंक ऑफ बड़ौदा ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। इसके बाद सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, कैनरा बैंक और कोटक महिंद्रा बैंक का नंबर आता है। लक्ष्य हासिल करने वालों की श्रेणी में पंजाब नेशनल बैंक, कैनरा बैंक, HDFC बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, पंजाब एंड सिंध बैंक और कर्नाटक बैंक को पुरस्कृत किया गया। सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाले क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक सर्वश्रेष्ठ रहा। इसके बाद मध्यांचल ग्रामीण बैंक, महाराष्ट्र ग्रामीण बैंक, बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक इनका स्थान रहा। राज्य में श्रेणी में देखा जाए तो मध्य प्रदेश को सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य घोषित किया गया। इसके बाद पैक्स आवेदनों की मंजूरी में आंध्र प्रदेश को सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शनकर्ता के रूप में मान्यता दी गई और पैक्स आवेदनों के तेजी से निपटान में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शनकर्ता के रूप में कर्नाटक को सम्मानित किया गया। बात करते हैं ये एग्री इंफ्रा फंड के बारे में, जो कि कृषि अवसंरचना कोष को लेकर के मुद्दा उठाया गया। अगले महीने इसका दूसरा स्थापना दिवस मनाया जाएगा। इसे 2 साल पहले आत्मनिर्भर भारत पैकेज के तहत लॉन्च किया गया था। इसे एक समर्पित केंद्र सरकार की योजना के रूप में लॉन्च किया गया था, जो कि फसल के बाद के प्रबंधन के बुनियादी ढांचे और सामुदायिक कृषि संपत्ति के निर्माण में निवेश के लिए एक मध्यम दीर्घकालिक ऋण सुविधा प्रदान करता है। यह ऋण सुविधाएं सरकार से 3% ब्याज छूट और क्रेडिट गारंटी, फंड ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस यानी कि CGTMSI शुल्क द्वारा 2 करोड़ रुपए तक की क्रेडिट गारंटी के माध्यम से वित्तीय सहायता के साथ आती है। दूसरा मुद्दा है हमारा राज्य समाचार राजस्थान का, जिसमें बताया गया है रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने चित्तौड़गढ़ में बड़ी सदरी मवली रेलखंड के अमान परिवर्तन यानी छोटी सी बड़ी लाइन में बदल जाने का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि राजस्थान के चित्तौड़गढ़ के बड़ी सदरी में आयोजित कार्यक्रम में वीडियो लिंक के माध्यम से बड़ी सदरी उदयपुर सिटी दैनिक विशेष रेलगाड़ी को झंडी दिखाकर रवाना किया गया। उन्होंने राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में बड़ी सदरी में आयोजित कार्यक्रम में वीडियो लिंक के माध्यम से रीवा यानी कि मध्य प्रदेश, उदयपुर सिटी राजस्थान साप्ताहिक विशेष को भी झंडी दिखाकर के रवाना किया। उन्होंने राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में बड़ी सदरी में आयोजित कार्यक्रम में एक वीडियो लिंक के माध्यम से पश्चिम बंगाल में सिवरी सियालदह मेमू ट्रेन को भी हरी झंडी दिखाई। उन्होंने कहा कि उदयपुर सिटी रेलवे को विश्व स्तरीय बनाने का कार्य जल्द शुरू किया जाएगा। उन्होंने चित्तौड़गढ़ स्टेशन को विश्व स्तरीय स्टेशन बनाने की घोषणा भी की है। अगला मुद्दा है हमारा पर्यावरण और पारिस्थितिकी को लेकर के। इसमें बताया गया था कि मैककिनी आग ने जो मैककिनी आग है उसने उत्तरी कैलिफोर्निया में 2 दिनों के भीतर 51,000 एकड़ को जला दिया। मैककिनी आग नाम की यह आग जो है इस साल कैलिफोर्निया में लगी सबसे बड़ी आग मानी जाती है। मैककिनी आग जो है 29 जुलाई को कैलिफोर्निया यानी कि ओरेगन सीमा के पास सिस्कियो काउंटी में शुरू हुई थी। यह येरेका शहर के पास 51,000 एकड़ से अधिक में फैल चुका है। इसने कलामत राष्ट्रीय वन के ओक नोल रेंजर जिले को बुरी तरह प्रभावित भी किया है। मैककिनी आग ने एक विशाल पायरोक्यूमुलोनिम्बस बादल उत्पन्न किया, जो कि क्षोभ मंडल और समदा मंडल में 50,000 फीट तक पहुंच गया। जैसे ही मैककिनी आग तेज हुई, कैलिफोर्निया के गवर्नर गोविन न्यूसोम उन्होंने आपातकाल की स्थिति घोषित कर दी। 2000 से अधिक निवासियों को क्षेत्र से निकाला गया। सिस्कियो काउंटी में जलने वाली 2 अन्य आग चीन में 2 और इवांस आग ने 300 एकड़ से अधिक को जला दिया। जंगल में आग लगने का कारण क्या था? जंगल में आग लगने का कारण बताया जा रहा है कि बिजली गिरने और आंधी के कारण जंगल में आग लगने की घटनाएं होती हैं। सूखे पत्ते आग के प्रति अधिक संवेदनशील होते हैं और यहां तक कि एक चिंगारी से भी भीषण आग लग जाती है। यह सिगरेट फेंकने जैसी मानवीय लापरवाही के कारण हो सकता है। अगला मुद्दा है हमारा
पुस्तकें और लेखक को लेकर के, जिसमें बताया गया है कि मिशेल ओबामा की जो किताब है द लाइट वी कैरी, मिशेल ओबामा की किताब का नाम है द लाइट वी कैरी, जो कि नवंबर 2022 में रिलीज होगी। इसे क्राउन द्वारा 15 नवंबर 2022 को प्रकाशित किया जाएगा। मिशेल की पहली किताब बिग मिंग एक अंतर्राष्ट्रीय बेस्ट सेलर थी। दुनिया भर में किताब की 17 मिलियन से अधिक प्रतियां बिक चुकी हैं। द लाइट वी कैरी नाम की किताब जो है 14 भाषाओं और 27 देशों में रिलीज होगी। पुस्तक में नई कहानियों की एक श्रृंखला और परिवर्तन, चुनौती और शक्ति पर अंतर्दृष्टिपूर्ण प्रतिबंध शामिल है। मिशेल ओबामा संयुक्त राज्य अमेरिका के पूर्व प्रथम महिला हैं। अगला मुद्दा है हमारा रक्षा विषय को लेकर के, जो कि बताया गया है कि हरियाणा के चंडी मंदिर में बिन बैक्स 2022 अभ्यास शुरू किया गया, जिसमें कि 1 अगस्त को वियतनाम और भारत के बीच चंडी मंदिर में बिन बैक्स 2022 द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास का तीसरा संस्करण शुरू हुआ। यह अभ्यास 20 अगस्त तक चलेगा और यह अभ्यास 2019 में पहले वियतनाम में आयोजित द्विपक्षीय अभ्यास की अगली कड़ी है और दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने में एक प्रमुख मील का पत्थर इसको साबित किया गया है। एक्स बिन बैक्स 2022 का विषय है शांति सेनाओं का संचालन के लिए संयुक्त राष्ट्र दल के हिस्से के रूप में एक इंजीनियर कंपनी और एक मेडिकल टीम की नियुक्ति और तैनाती होनी चाहिए। भारतीय सेना और वियतनाम पीपल्स आर्मी आपसी विश्वास और अंतःक्रियाशीलता का निर्माण करेगी और सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करेगी, जिसमें कि 105 इंजीनियर रेजिमेंट के सैनिक भारतीय सेना का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। हमारा अगला विषय है राज्य समाचार छत्तीसगढ़ को लेकर के, जिसमें बताया गया है कि छत्तीसगढ़ के जो मुख्यमंत्री हैं उनके द्वारा महतारी न्याय रथ यात्रा का शुभारंभ किया गया, जिसमें राज्य में महिलाओं को उनके संवैधानिक अधिकारों और कानूनों के बारे में शिक्षित करने के लिए छत्तीसगढ़ महिला आयोग द्वारा मुख्यमंत्री महतारी न्याय रथ यात्रा का आयोजन किया गया। हरेली तिहार उत्सव के अवसर पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मुख्यमंत्री महतारी न्याय रथ को झंडी दिखाकर के रवाना किया। लघु फिल्में, संदेशें, पुस्तिकाओं, इनके माध्यम से महिलाओं को कानूनी अधिकारों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए रथों ने भी सभी जिलों की यात्रा की। प्रत्येक रथ में 2 वकील थे। उन्होंने महिलाओं की शिकायतें सुनी और उन्हें जानकारी और सलाह भी प्रोवाइड की। उसमें बताया गया कि इन रथों के माध्यम से महिलाओं ने अपनी शिकायतों के निवारण के लिए महिला आयोग को अपना आवेदन किया। छत्तीसगढ़ राज्य के बारे में देखते हैं कि क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य का देश में 9वां स्थान है। इसमें 27 जिले आते हैं। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर है। छत्तीसगढ़ के राज्यपाल का नाम अनसुईया उइके है। छत्तीसगढ़ के जो मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल हैं और छत्तीसगढ़ के जो लोक नृत्य हैं हमारे जैसा कि सैला नृत्य, कर्मा, शुआ नाचा, पंथी नृत्य और राउत नाचा इत्यादि। इसके पास कोयला, लौह अयस्क, चूना पत्थर, बॉक्साइट, डोलोमाइट, इनका प्रमुख भंडार भी उपस्थित है। अगला मुद्दा है हमारा रक्षा को लेकर के, जिसमें बताया गया है कि भारत ओमान संयुक्त सैन्य अभ्यास अल नजाह चौथा राजस्थान में शुरू हुआ। अल नजाह फोर्थ जो भारतीय सेना की टुकड़ियां और ओमान की शाही सेना के बीच एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है। अल नजाह फोर्थ की शुरुआत 1 अगस्त 2022 को राजस्थान के बीकानेर में महाजन फील्ड फायरिंग रेंज के फॉरेन ट्रेनिंग नोड में हुई है। इसका समापन 13 अगस्त को हो रहा और इसका उद्देश्य भारतीय सेना और ओमान की जो शाही सेना है इनके बीच रक्षा सहयोग को बढ़ावा देना भी है। भारतीय सेना का प्रतिनिधित्व 18 मैकेनाइज्ड इन्फैंट्री बटालियन के सैनिक कर रहे हैं और अभ्यास अल नजाह फोर्थ का पिछला संस्करण जो है मस्कट में 12 से 25 मार्च 2019 तक आयोजित किया गया था। अगला मुद्दा है हमारा विषय खेल को लेकर के, इसमें बताया गया है कि मीराबाई चानू ने बर्मिंघम में महिलाओं की 49 किलोग्राम स्पर्धा में भारत का पहला स्वर्ण पदक जीता। इसमें कि महिलाओं के 55 किलोग्राम वर्ग में बिंदिया रानी देवी सोरोखेबम ने भारत के लिए दूसरा रजत पदक जीता। पुरुषों के 61 किलोग्राम फाइनल में गुरुराज पुजारी ने कांस्य पदक जीता। बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेलों में देखा जाए तो भारत ने महिला क्रिकेट में पाकिस्तान को 8 विकेट से भी हराया। जेरेमी लालरेनुंगा ने राष्ट्रमंडल खेल 2022 में पुरुषों के 67 किलोग्राम भारोत्तोलन में भारत का दूसरा स्वर्ण पदक जीता। भारत के शिव थापा पुरुषों के बॉक्सिंग लाइट वेल्टर भार वर्ग में देखें तो स्कॉटलैंड के रीस लिंच से हार गए। अगला मुद्दा है हमारा राष्ट्रीय नियुक्ति को लेकर के, जिसमें बताया गया है कि संजय अरोड़ा को दिल्ली पुलिस का नया आयुक्त नियुक्त किया गया। उन्होंने बताया कि राकेश अस्थाना की जगह ली है उन्होंने और 1 अगस्त को कार्यभार ग्रहण कर इससे पहले उन्होंने 31 अगस्त 2021 को DGITBP का 31वें प्रमुख के रूप में पदभार ग्रहण किया था।
वह पुलिस विशेष कर्तव्य पदक, अंतरिक्ष सुरक्षा पदक और संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना पदक सहित कई पुरस्कारों के प्राप्तकर्ता भी रह चुके हैं। दिल्ली पुलिस की बात की जाए तो यह गृह मंत्रालय यानी कि MHA के अधिकार क्षेत्र में काम करता है। यह राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली NCT के लिए कानून प्रवर्तन एजेंसी भी है। दिल्ली पुलिस अधिनियम 1978 में पारित किया गया, जिसने आयुक्त प्रणाली की शुरुआत भी की हुई है। अगला विषय है हमारा शिखर सम्मेलन या सम्मेलन बैठकों को लेकर के, जिसमें बताया गया है कि केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने मुंबई में चाबहार दिवस सम्मेलन का उद्घाटन किया। सम्मेलन में ईरान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान और अफगानिस्तान के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। चाबहार बंदरगाह भारत को जोड़ने वाले अंतर्राष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन कॉरिडोर नेटवर्क का हिस्सा है और चाबहार बंदरगाह भारत और यूरेशियाई देशों के लिए नए रास्ते खोलेगा और यह हिंद महासागर क्षेत्रों को यूरेशिया से जोड़ने के लिए भारत के इंडो पैसिफिक विजन का एक महत्वपूर्ण स्तंभ भी होता है। आइए जानते हैं चाबहार बंदरगाह के बारे में। तो चाबहार ओमान की खाड़ी के तट पर स्थित एक बंदरगाह है। इसमें शहीद कलंतरी और शाहिद बेहस्ती नाम के दो अलग अलग बंदरगाह हैं। यह भारत के लिए रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि यह पाकिस्तान को दरकिनार करते हुए ईरान और अफगानिस्तान को कनेक्टिविटी प्रदान करता है। यह भारत, ईरान और अफगानिस्तान द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया है। अगला मुद्दा है हमारा, अगला विषय है रिपोर्ट और सूचकांक को लेकर के, जिसमें बताया गया है रोशनी नादर भारत की सबसे अमीर महिला बनी हुई हैं, जिनके बाद फाल्गुनी नायर आती हैं। सौंदर्य उत्पाद केंद्रित ब्रांड नायका की मालिक फाल्गुनी नायर कोटक प्राइवेट बैंक हुरुन सूची 2021 के अकॉर्डिंग 57,520 करोड़ रुपए की संपत्ति के साथ सबसे अमीर स्वनिर्मित महिला हैं। नायर ने बताया कि 2021 में अपनी संपत्ति में 963% की वृद्धि देखी। नायर कुल मिलाकर के दूसरी सबसे अमीर महिला हैं। HCL टेक्नोलॉजी की चेयरपर्सन रोशनी नादर की कुल संपत्ति 2021 में 54% से बढ़कर के 84,330 करोड़ रुपए हो गई थी। बायोकॉन की किरण मजूमदार शो की कुल संपत्ति में देखा जाए तो 21% की गिरावट आई और वह 29,030 करोड़ रुपए की संपत्ति के साथ देश की तीसरी सबसे अमीर महिला मानी गई। और 100 महिलाओं की सूची में केवल भारतीय महिलाएं शामिल हैं जिनका जन्म या पालन पोषण भारत में हुआ, जो कि सक्रिय रूप से अपने व्यवसाय का प्रबंधन कर रही हैं या स्वनिर्मित बताई जाती हैं। ये महिलाएं 100 महिलाएं हैं। अब भारत के नाममात्र सकल घरेलू उत्पाद में 2% का योगदान करती हैं। भोपाल स्थित जेट सेट गो की कनिका टेकरीवाल 33 वर्ष उम्र सूची में सबसे कम उम्र की स्वनिर्मित महिला मानी जाती हैं। सूची में 3 पेशेवर प्रबंधक भी शामिल हैं, HDFC की इंदिरा न्यूई, रेणु सूद कर्नाड और कोटक महिंद्रा बैंक की शांति एंकर बरम। आइए अगला विषय है हमारा भारतीय राज्य व्यवस्था को लेकर के, और जिसमें बताया गया है कि भारत निर्वाचन आयोग ने 17 वर्ष की आयु के नागरिकों को मतदाता सूची में नामांकन करने की अनुमति दी है। हर साल के 1 जनवरी को 18 साल के होने वाले मतदाताओं को अब मतदाता सूची में नामांकन के लिए इंतजार करने की जरूरत नहीं होगी। 17 साल से ऊपर के लोग अब 1 अप्रैल, 1 जुलाई, 1 अक्टूबर और 1 जनवरी को वोटर लिस्ट में नाम दर्ज कराने के लिए पहले से आवेदन कर सकते हैं। भारत निर्वाचन आयोग ने RP अधिनियम 1950 की धारा 14B में कानूनी संशोधनों और निर्वाचक पंजीकरण नियम 1960 में परिणामी संशोधनों के अनुसरण में विधानसभा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के मतदाता सूची को तैयार किया या संशोधित करने के लिए आवश्यक परिवर्तन लाने की प्रक्रिया भी शुरू की हुई है। निर्वाचन आयोग ने आधार विवरण को फॉर्म से जोड़ने के लिए वैकल्पिक प्रावधान किया है और ये संशोधित फॉर्म 1 अगस्त 2022 से लागू हो जाएंगे। 61वें संविधान संशोधन अधिनियम 1988 ने भारत में मतदान की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया है। अनुच्छेद 326 कहता है कि भारत का प्रत्येक नागरिक जिसकी आयु 18 वर्ष से कम नहीं है, ऐसी किसी भी चुनाव में मतदाता के रूप में पंजीकृत होने का हकदार होता है। तो आज की कुछ हमारी मुख्य खबरें थी जो कि हम इस लेक्चर में कवर कर चुके हैं। तो मिलते हैं कल के 2 अगस्त के खबरों के साथ।